इसी ट्रेन से हम बाबा की नगरी देवघर जा रहे हैं और जिस रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं ये जस्सी डी का रेलवे स्टेशन है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। यहाँ से मुझे ऑटो मिल जाएगा जो कि 7 किलोमीटर दूर टावर चौक देवघर के सेंटर पड़ता है, वहाँ पर हमें उतार देगा और 20 रुपये शेयरिंग ऑटो में लेता है। और उसके बाद हम लोग टावर चौक पे, ये देख सकते हैं टावर चौक है, और यहाँ से फिर हम लोग संकरे रास्तों से होते हुए 400 मीटर दूर है टावर चौक से बाबा का ज्योतिर्लिंग, जो कि संकरे रास्तों से देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं। जाने के बाद यहाँ आसानी से होटल भी मिल जाएगा काफ़ी सारा, और इन रास्तों में जाते हुए बहुत सारे बाबा मिलेंगे, लेकिन आपको होशियारी से वहाँ से स्किप कर जाना है वरना ये लोग लूट लेते हैं। और ये जो रास्ता है, ये रास्ते से हम लोग जाएंगे बाबा का दर्शन करने के लिए। ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं बाबा के, लाइन काफ़ी लंबी है और बाबा से मिलने का उत्सुकता काफ़ी बढ़ते हुए जा रहा है समय के साथ साथ। और ज़रा देखिए ये लाइन कितनी लंबी है, और ये हम लोग ऑफ सीजन में आए हैं तब जाके ये लाइन इतनी लंबी है। और सोचिए ऑन सीजन जब महाशिवरात्रि और सावन का त्यौहार होता होगा तब ये भीड़ कितनी ज़्यादा होती होगी। हम लोगों ने लगभग 3 घंटे लाइन में लगे और उसके बाद हमें फाइनली बाबा का दर्शन हो गया और हमें बाबा मिल गए फाइनली। और इसके बाद ये गर्भगृह है बाबा का, जो कि, और ये मंदिर के अंदर में आपको बेल्ट पर्स जो अलाउ है सब कुछ, सिर्फ अपना चप्पल जूता खोल करके जाइएगा अंदर, बाकी सब कुछ यहाँ पर अलाउ है। और इसी शिवलिंग को जब रावण ने एक मुक्का मारा था तो वो ज़मीन में धंस गई थी, और यही है वो शिवलिंग जो ज़मीन के अंदर धंसी हुई है। और मैं हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया ब्लॉग लेकर के। आज के समय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में एनर्जी की क्राइसिस चल रही है, लेकिन एक जगह ऐसा भी है जहां पर मैं खड़ा हूं इस वक्त। उस जगह पर इंडिया का 30% कोयला रिज़र्व है यहाँ पर, जो कि पूरे इंडिया में हाईएस्ट है 30% कोयला रिज़र्व। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जिस स्थान पर, उस स्थान को कहा जाता है देवों का घर, मतलब गॉड हाउस। देवों का घर, देवघर, देवघर कहा जाता है इस जगह को। और यहाँ का एक, इंडिया में लाखों टेम्पल्स है और हर टेम्पल का अपना अलग अलग स्टोरी है। तो इस टेम्पल का भी कुछ ऐसा ही स्टोरी है, जो तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि जब तक इंसान 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेता है तब तक उसका अध्यात्म का जो जीवन है वो सफल नहीं होता है। और उसमें से एक ज्योतिर्लिंग जो कि आज मैं दर्शन करने वाला हूँ, जो 9वें नंबर पर आता है, 9th ज्योतिर्लिंग, जिसको कामना शिवलिंग भी बोलते हैं, जो कि देवघर में स्थित है। झारखंड के देवघर शहर है उसमें स्थित है। यहाँ पर टेम्पल के ऊपर में जितने भी ज्योतिर्लिंग है उसके टेम्पल के ऊपर में त्रिशूल का सिंबल बने रहता है, त्रिशूल लगे रहता है। लेकिन यहाँ का अलग है। यहाँ के जो मंदिर है उसके ऊपर में पंचशूल लगा हुआ है, पंचशूल का। और पंचशूल इसलिए लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको पिक्चर में पंचशूल कैसा दिखता है। पंचशूल इसलिए लगाया गया है क्योंकि उनका मानना है कि पंचशूल जो होता है वो नेचुरल डिज़ास्टर, आपदा को रोकता है, उससे बचाता है उन चीज़ों को। और जैसे कि आप लोगों ने देखा हो केदारनाथ में एक आपदा आया था, नेचुरल डिज़ास्टर। सो इस टाइप का नेचुरल डिज़ास्टर यहाँ पर ना आए, उसको सुरक्षा कवच के लिए काम करता है पंचशूल। तो इसलिए यहाँ मंदिर के ऊपर में पंचशूल लगाया गया है। और वो पंचशूल को साल में एक ही बार उतारा जाता है, पूरा पूजा पाठ विधि विधान के साथ उतारा जाता है, और उसको पूजा करके वापस उस पंचशूल को उसी मंदिर के ऊपर टांग दिया जाता है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से तो एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है ही, उसके साथ ही साथ जो 51 शक्तिपीठ है वो उसमें से एक शक्तिपीठ यहाँ पर भी है, स्थित है। देवी पार्वती के मंदिर बनाया गया है, उसमें पूजा होता है, वो शक्तिपीठ वहाँ पर स्थापित किया गया है। और जब देवी सती, जब उनका देहांत हुआ था तो शंकर जी जब ले करके आ रहे थे तो सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने उनके 51 टुकड़े कर दिए थे। और 51 टुकड़े जो गिरे थे इंडिया के अलग अलग जगह पर गिरे थे, जिसमें से एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा था। और वो जो टुकड़ा था वो हृदय का पार्ट था, हार्ट का पार्ट था उनका। तो यहाँ पर उसका पूजा होता है। रावण का जिद था कि वो शिव जी को अपने साथ लेकर के लंका जाए, और वो जिद करने लगा, और इसके लिए उसने घोर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या इतना ज़्यादा उन्होंने किया कि उससे शंकर जी तो खुश नहीं हुए। तो फिर एट लास्ट हार मान करके शंकर जी प्रकट हो गए, और फिर भी वो नहीं माने। तो रावण ने क्या किया, रावण के टोटल 10 सिर थे, तो वो एक एक सिर काट करके आग में जलाने लगा। तो एट लास्ट जब उसने 9 सिर काट दिया तो 10वां सिर काटने ही वाला था कि शंकर जी ने उन्हें रोका और बोला कि आपको क्या चाहिए। तब जा कर के उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ
कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ लंका, और वहाँ पर विराजमान हो जाइए। रावण के पास सब कुछ था, तीनों लोक में शासन करने का शक्ति था उसके पास में, लेकिन फिर भी वो शिव जी को लंका ले जाने के लिए परेशान था और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप प्लीज़ कैलाश पर्वत छोड़ करके मेरे साथ चलिए। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, एक शर्त रखा कि ठीक है मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन शिवलिंग के रूप में चलूँगा, और जहाँ पर भी आपने शिवलिंग को रख दिया वहाँ पर मैं स्थापित हो जाऊँगा, वहाँ से फिर आप मेरे को उठा नहीं सकते हैं। ये सब सुन करके तीनों लोक में हाहाकार फैल गया, तीनों लोक के देवी देवता घबराने लगे कि अगर शिव जी को वो साथ लेकर के गए तो फिर विनाश हो जाएगा, तबाही हो जाएगा। सारे देवी देवता मिल करके विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से रिक्वेस्ट करने लगे कि आप प्लीज़ कुछ सोचिए, कुछ उपाय कीजिए, क्योंकि अगर शंकर जी उनके साथ चले गए रावण के साथ में तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। तो विष्णु जी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और वो एक बच्चे का रूप धारण करके जंगल में गए रावण को रोकने के लिए। और रावण को उसी समय उन्होंने ऐसा खेल रचा कि रावण को भूख लगने लगा, प्यास लगने लगा, टॉयलेट रखने लगा। तो फिर वो रावण शिवलिंग हाथ में लिया हुआ था, उसे घमंड था कि मैं अब इस शिवलिंग को सीधा लंका में ले जा कर के रखूँगा। लेकिन एट लास्ट वो हार मान करके रास्ते में एक बच्चा दिखा बैजू नाम का, जो विष्णु जी थे। तो उन्हें शिवलिंग थमाया और कहा कि आप इसे 10 मिनट के लिए पकड़िए, मैं थोड़ा सा लघु शंका कर लेता हूँ, टॉयलेट कर लेता हूँ। जैसे ही वो टॉयलेट करने लगे, वो उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने कितनी देर से टॉयलेट किया, और करते करते आधा घंटा 1 घंटा तक वो टॉयलेट करते रहे। और वो बच्चा जो था बैजू नाम का, जो विष्णु का अवतार था, वो शिवलिंग को उसी जगह पर रख दिया और शिवलिंग वहीं पर विराजमान हो गया। जब उनका लघु शंका ख़त्म हुआ रावण का, तब जा कर के वो देखा कि शिवलिंग तो वहीं विराजमान हो गया, और उसके मूत्र से, उसके लघु शंका से वहाँ पर एक तालाब बन गया। और वो तालाब इस तालाब के पीछे है, ये जो तालाब आप देख रहे हैं इसके पीछे वो तालाब है। उस तालाब में कोई नहाता नहीं है। तब जा कर के रावण क्या किया, गुस्से में आ कर के धरती में एक मुक्का मारा, जिसके वजह से वो पानी फव्वारा निकलने लगा और ये तालाब बन गया जो मेरे पीछे देख रहे हैं। और ये तालाब को शंकर जी ने कहा कि ये तालाब गंगा के समान पवित्र रहेगा, और जिस किसी को मेरे दर्शन करने आना होगा बैजनाथ धाम में, वहाँ पर इसी तालाब में नहा करके आना होगा, क्योंकि इसका पानी गंगा के समान पवित्र माना गया है। और उसके बाद खाली हाथ वो वहाँ से चल गए। खाली हाथ नहीं गए, वो गुस्से से शिवलिंग के ऊपर एक कस के मुक्का मारे, जिससे वो शिवलिंग आधा ज़मीन में धंस गया। यहाँ पर कभी आप दर्शन करने आएंगे ना, आप देखिएगा शिवलिंग आधा ज़मीन में धंसा हुआ है। उसके बाद से शिवलिंग यहाँ पर विराजमान हो गया और खाली हाथ यहाँ से चला गया। तो कुछ ऐसा इतिहास, पौराणिक कथा है यहाँ पर, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। इस तालाब में लोग नहाते हैं, जो देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में, और यहाँ का पानी भी काफ़ी स्वच्छ है, देख सकते लोग नहा रहे हैं। और इसके अपोजिट उस साइड जो तालाब है, रावण के लघु शंका से जो बना था, वो तालाब इस तालाब के पीछे है, जो अभी मैं जा करके आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। वहाँ पर कोई नहाता नहीं है, वो अशुद्ध तालाब माना गया है। सावन के महीने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है सावन के महीने में। और यहाँ से कुछ दूर में सुल्तानगंज नाम का जगह है, जहाँ से लोग गंगा का पानी लेकर के आते हैं। 108 किलोमीटर दूर है। तो 108 किलोमीटर का पद यात्रा करके वो लोग वो गंगा जल का पानी शिव जी के ऊपर में ला करके चढ़ाते हैं। और यही वो तालाब है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अभी तो पूरा सूख चुका है, अंदर अंदर पूरा वो जलकुंभी टाइप में छा गया है। जो रावण के पेशाब से तालाब बना था, यही वो स्थान है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ में। यहाँ पर देवघर काफ़ी अच्छा जगह है आने के लिए, लेकिन वही है कि ठंड के सीज़न में आइए। हम लोग तो गर्मी के समय में आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ह्यूमिडिटी हाई है। और देख सकते हैं किस तरीके से स्वेटिंग हो रहा है मुझे। और एक डिहाइड्रेट होने से बचने के लिए पानी की बोतल सदैव अपने पास में रखिए, वरना काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और यहाँ पर चीज़ें काफ़ी महंगी है, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट तो है ही है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें, पानी का बोतल वगैरह काफ़ी महंगा बिकता है, मतलब MRP रेट से 5 रुपये 7 रुपये महंगा। और यहाँ पर बाबा के चक्कर में मत पड़िएगा, पंडित के चक्कर में। पंडा वगैरह काफ़ी लूटते हैं, बहुत ज़्यादा लूटते हैं यहाँ पर। कुछ भी चीज़ करेंगे
100, 50, 200, इसमें तो 300, 400 रुपये में बात होता है, इतना में तो होता भी नहीं है।